ध्यान कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सागर एकेडमी ऑफिशियल में। मैं के सिंह सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे होंगे। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? एक बार सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और फिर एक बेहतरीन सेशन की ओर हम लोग आगे चलेंगे। बताएंगे भाई, सभी लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दीजिए। हर्षित यादव, सत्यम सिंह, अर्चना पंडिताइन, अजय कुमार, आकांक्षा यादव, सभी को गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रज्ञा जी, सभी को गुड इवनिंग है। चलो, सभी लोग बताएंगे। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दैनिक औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करते हैं? तो 2026 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? अरे लाइव चल रही है, उधर जाओ। तो आप यहां पर कौन सा बताओगे? सभी लोग तेजी से आंसर बताइएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चले बताएंगे भाई, इसका आंसर बता दीजिए। तो अब यहां देखो, ध्यान से देखो। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये आप ध्यान से देखना, कौन सा हो जाएगा? 144 मिनट। यहां पर किसकी बात करेंगे? 144 मिनट। किसकी चर्चा करेंगे? 144 मिनट। किसकी बात कर लेंगे? 144 मिनट, 144 मिनट। चले अगला तो अब इसको ध्यान से देखना। तो आप राइट आंसर कौन सा बताओगे? 144 मिनट प्रतिदिन। 144 मिनट प्रतिदिन। थोड़ी सी व्यस्तता हो जा रही है। आलोक पटेल, सोनिया सरोज, राहुल राज, थोड़ी सी व्यस्तता हो जा रही है भाई। कुछ जिम्मेदारियां हो जा रही हैं जिससे आपकी क्लास और हमारी इफिशियंसी दोनों प्रभावित हो जा रही हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बस आज का वेट करो, फिर ये जिम्मेदारियां, ये इफिशियंसी हम अपने ऊपर से हटा ले रहे हैं, ट्रांसफर कर ले रहे हैं, जिससे हम क्लास को बेहतर ढंग से लेकर आगे बढ़ सके, बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके। तो अब देखो, ये आंकड़े 2026 की बात करिए। अगर ये आंकड़े 2026 की बात करेंगे तो 2026 में आप देखोगे कि 2 घंटा 49 मिनट, 2 घंटा 49 मिनट एक व्यक्ति अपना सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है? व्यतीत कर रहा है। किस पर व्यतीत कर रहा है? सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहा है। ठीक है ना? किस पर व्यतीत कर रहा है? सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करिएगा, ध्यान से देखना कि चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ एसआई बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? समझौता ज्ञापन पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। यह आपसे पूछा जा रहा है, चलो बताओ। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चले तेजी से बता दीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर कौन सा बताओगे? महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये कौन से ईयर का है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। कौन से ईयर का? तो आप बताओगे कि 2020 जो जेल वार्डन और फायरमैन की क्लास हुई, एग्जाम हुआ था, उसी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अंजलि, सोनिया, कुंवल अंबेडकर, सभी को गुड इवनिंग है। और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राहुल राज। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? किसकी क्लास है? जॉनी जी, जॉनी जॉनी, ये क्लास है सभी के लिए।
ये क्लास सभी के लिए है जो कंपटीटर हैं, बताएं। ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रसिद्ध है? क्या ये खेल है, संगीत है, साहित्य है या औषधि है? खेल, संगीत, साहित्य और औषधि की बात करिएगा। सभी लोग तेजी से आंसर बता दीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में ये संगीत के क्षेत्र में, ये आप देखो अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में। ध्यान से देखना कि ये अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में, अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। मतलब अंग्रेजी भाषा में जो संगीत के क्षेत्र में योगदान दिया जाएगा। 361 मार्क्स नहीं हुआ। चलो, तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो गया? यहां पर करेक्ट आंसर आप बता देंगे, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र का ये अवार्ड है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं? किसकी यौगिक आंखें होती हैं? क्या ये ड्रैगन संदीप जी, क्या ये ड्रैगन मक्खी है, मेढक है, कबूतर है? कबूतर है, टूना मछली है या टूना मछली है? कौन सा? टूना मछली। चलो बताओ, सभी लोग तेजी से आंसर बताइएगा। ये आर्थ्रोपोडा संघ के, ध्यान से देखना कि जो आर्थ्रोपोडा संघ की प्रजाति होती है, आर्थ्रोपोडा संघ की क्या होती है? आर्थ्रोपोडा संघ की प्रजाति होती है। इसी प्रजाति के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे इसी प्रजाति के लिए आप किसकी? ड्रैगन की बात करेंगे। कंपाउंड, यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर बताओगे ड्रैगन मक्खी। राइट आंसर कौन सा हो गया? ड्रैगन मक्खी। कौन सा हो जाएगा? ड्रैगन मक्खी राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन हो गया? ड्रैगन मक्खी आपके लिए करेक्ट आंसर है। चलो आगे देखो, सभी लोग अगला क्वेश्चन बताओ। ये हमारा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। ये हमारे मॉक टेस्ट जो हम यूपीपी का मॉक टेस्ट करा रहे हैं, उसके लिए आपके लिए क्या है? उसका आपके लिए क्वेश्चन है ये। चलो बताओ, वहां से ये क्वेश्चन है। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग है। नैन्सी जी गुड इवनिंग। तो अब देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। क्या यह गृह मंत्रालय है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो है, एवं इंडियन पुलिस फाउंडेशन है? चलो, इंडियन पुलिस फाउंडेशन है। सभी लोग तेजी से आंसर बताओ, करेक्ट आंसर बता दो कि जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का जो पुलिस पदक प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आप बताओगे ये गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री दो प्रकार की होती है। होम मिनिस्ट्री दो प्रकार की होती है, घर की होम मिनिस्ट्री भी अलग और देश की होम मिनिस्ट्री भी अलग। दोनों अलग हैं। दोनों क्या हैं? दोनों ही अलग हैं और दोनों का मुखिया होम मिनिस्ट्री ही होता है। आकांक्षा, एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज, और क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को क्या सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही? सफल संचालन में क्या होती रही? शामिल होती रही। क्या यह असम राइफल्स है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, या भारत तिब्बत सीमा बल है, या होमगार्ड्स है, या होमगार्ड है? बताओ भाई, सभी लोग तेजी से आंसर बता दो। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 1982 से इसे प्रारंभ किया गया। कब से प्रारंभ किया गया? 1982 से इसे प्रारंभ किया गया, है ना? 1982 से इसे प्रारंभ किया गया और इसका नाम क्या है? भारत तिब्बत सीमा बल पुलिस। सी ऑप्शन यहां के लिए करेक्ट आंसर है, भारत तिब्बत सीमा। यहां ध्यान से देखना, ये देखो आप, इन क्षेत्रों की अगर आप बात करिए, इन क्षेत्रों की अगर आप चर्चा करेंगे तो यहां ध्यान से देखना,
तो अगर भारत तिब्बत, यहां देखो ये क्षेत्र किसका है, ये क्षेत्र है तिब्बत का, ये क्षेत्र किसका है, ये क्षेत्र है तिब्बत का, तिब्बत का। तो तिब्बत के क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो तिब्बत के क्षेत्र में कौन नजर आएगा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आईटीबीपी, राइट आंसर आईटीबीपी, आईटीबीपी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कहाँ स्टूडियो में आइए। चलो बताओ, तो यहां पर बताओ, अगला क्वेश्चन देखो, सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया, किसके लिए, दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया। क्या ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, एनएसजी है, होम गार्ड है, या रैपिड एक्शन फोर्स है, कौन है, रैपिड एक्शन फोर्स, चले बताएं, या रैपिड एक्शन फोर्स है, कौन सा यहां पर आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आप किसकी बात करेंगे, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वह कौन सा विषय है जो दंगों जैसी स्थितियों के निपटने के लिए बनाया गया, तो आप यहां पर कौन सा बताओगे, रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा, आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा आप बताओगे कि ऐसा स्थापना किया गया, जिससे अक्टूबर, ध्यान से देखना कि इसे अक्टूबर 1992, कब से प्रारंभ किया गया, तो अक्टूबर 1992 से प्रारंभ किया गया, और ये स्वाधीन इकाइयों से संबंधित है। यहां देखना कि ये 10 स्वाधीन इकाइयों से संबंधित है, ये 10 स्वाधीन इकाइयों से क्या है, ये 10 स्वाधीन इकाइयों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ये 10 स्वाधीन इकाइयों से संबंधित है, जिसका नाम क्या है, रैपिड एक्शन फोर्स। अगला क्वेश्चन देखो, स्वामी नारायण आश्रम एक हिंदू मंदिर परिषद है जो निम्नलिखित में से किस स्थानों में से कहां है, किस स्थानों में से कहां है, ये आपको बताना है। चलो आगे देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। थोड़ी सी आज मैंने बताया कि व्यस्तता है, आगे से नहीं होगी। तो स्वामी नारायण, आगे हम अपने अपने स्टॉप से बोल दे रहे हैं कि आगे हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, आगे हमारे पास सिर्फ इन बच्चों की जिम्मेदारी है जो हम आप सभी के लिए बेहतर कर सके, है ना। चलो आगे देखो, यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब दो कि हिंदू परिसर जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से अवस्थित है, ये कहां पर है। तो कितने लोगों ने आंसर बता दिया, बतलाते तो बहुत हैं आप लोग। यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दिल्ली, 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 है ना, दिल्ली। चले आगे देखें,
अगला क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया? क्या ये जयपाल सिंह है, चुनाराम महतो हैं, रामनाथ सोरेन है या राम भगत हैं? रामनाथ सोरेन या राम भगत? चलो बताओ, सभी लोग तेजी से आंसर बता दो, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, हम स्मार्ट तो पैदाइशी हैं। चले आगे देखो कि भारत छोड़ो आंदोलन, अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करिएगा तो 1942 ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। ये क्या है? ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। बहुत सारे लोगों को क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। बहुत ही क्रांतिकारी लोगों को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, ऐसा हमें भी लग रहा है, ऐसे हमें भी लग रहा है, क्योंकि हमने करा दिया था और इस मॉक टेस्ट को हमें दोबारा कराना पड़ रहा है। हमें मॉक टेस्ट वाले को दोबारा कराना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, जवाब दो, जवाब दो। पुनः आपको अब हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बेहतर आप जवाब दो। आपको आंसर बताते हैं, हम चल रहे हैं, आंसर बताते हैं, हम चल रहे हैं। तो बताओ, यहां पर करेक्ट आंसर बता दो। तो झारखंड की बात करिएगा तो झारखंड में कौन सा आंसर हो जाएगा? चुनाराम महतो। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चुनाराम महतो। पलक तिवारी, गुड इवनिंग भाई। आई एम शिव पांडे, न्यू स्टूडेंट। तो जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और बेहतर क्लासेज आपको मिलती जाए। ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन देखो, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत की शब्द लौड़ावरी से लिया गया है? लौड़ारी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। जिसका अर्थ क्या है? नमकीन नदी। क्या ये चंबल है, बनास है, माही है या लूनी है? माही है या लूनी है? सभी लोग आंसर बताओ, इसका राइट आंसर बताओ। सभी लोग तेजी से आंसर बताइएगा। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? लूनी नदी। और ये लूनी नदी राजस्थान में बहने वाली नदी है। राजस्थान में बहने वाली क्या है? राजस्थान में बहने वाली नदी है। राजस्थान में क्या है? बहने वाली नदी है। दूसरी तरफ एक बात और ध्यान रखना, यहां पर क्या दिया गया है? माही नदी। और माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। 2 टाइप क्या करती है? इसे क्रॉस करती है। साथ में आप यहां पर देखो मकर रेखा को, ध्यान से देखना कि मकर रेखा को अगर आप 2 बार क्रॉस करेंगे तो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली जो नदी होती है वो लिम्पोपो होती है। वो नदी कौन सी है? वो नदी है लिम्पोपो। और साथ में आप देखना कि जो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा को क्रॉस करने वाली जो नदी है वो कौन है? कांगो नदी है। कौन सी है? कांगो नदी है। ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप की नदियां हैं। कहां की नदी हैं? ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप की नदी हैं। कहां की नदी है बाबू? तो अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। और ये जो नदी है ये भारत की नदी है। कौन सी? माही। एक बार गुजरात के क्षेत्र में क्रॉस करेगी और दूसरी बार राजस्थान के क्षेत्र में क्रॉस करेगी। तो यहां पर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बताएंगे, लूनी नदी। और ये लूनी नदी भारत की खारी नदियों में शामिल है। किसमें शामिल है? खारी नदियों में शामिल है, जिसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका और नाम क्या है? इसका नाम है मरुगंगा। इसका नाम है सागरमती। इसका नाम क्या है? मरुगंगा। और इसका नाम क्या है? सागरमती। मरुगंगा है और क्या है? सागरमती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और आप सभी से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप जितने भी लोग लाइव हैं, एक एक लोगों के पास अगर सेशन को शेयर कर देंगे तो यह संख्या मैक्सिमम हो जाएगी। एक संख्या मैक्सिमम हो जाएगी और हमारे लिए भी बेहतर होगा कि आप सभी लोग मेरे साथ अच्छा वर्क किए हैं। चलो आगे देखो, यहां पर दिया है कुंग का दर्रा, दूसरा है लिपुलेख, तीसरा है खारोंग और चौथा है लनक। चौथा कौन है? लनक। बताओ तो। लिपुलेख हो गया, चलो बताओ।
ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। ये जो आप देख रहे होंगे ना, ये नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अच्छा, मतलब आप लोग अगर एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देते हैं, लगता है जैसे कि आप एक एहसान कर दिए ना, ऐसा महसूस करते हैं आप लोग कि हमारे ऊपर आपने एक एहसान कर दिया है। बताओ, आकांक्षा, नैन्सी, जितने भी लोग लाइव हैं, बताओ, सत्यम, सभी लोग बताते हैं कि एक एहसान कर दिया है। DK। चलो अब देखो, तो अब यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लिपुलेख। ध्यान से देखना, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन है, बनिहाल, और कौन है, तो आप बताओगे यहां पर किसकी बात करेंगे? जम्मू कश्मीर में कितने फाल्ट मिलेंगे आप? जम्मू कश्मीर में 4 फाल्ट हैं। जम्मू कश्मीर में टोटली कितने फाल्ट मिलेंगे, 4। कौन कौन है बताओ, सभी लोग बताइएगा। जम्मू कश्मीर के फाल्ट जल्दी से बता दो, आप जल्दी जल्दी बताओ, जम्मू कश्मीर के फाल्ट कौन कौन से हैं? नैना जी स्वागत है भाई। चल, जम्मू कश्मीर के फाल्ट का नाम आप बताइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, बाकी सारे फाल्ट हम बता देते हैं। हाँ हाँ, ये तो है, जान तो हाजिर है तुम्हारा, और कुछ तो हाजिर नहीं है, जान प्राण और कुछ। देखो, अब देखो, अगर हम किसकी बात करें, काराकोरम, तो काराकोरम कहां मिलेगा, लद्दाख में। काराकोरम कहां मिलेगा, लद्दाख में। और साथ में आप देखना और कौन कौन मिलेगा, जम्मू कश्मीर में कौन मिलेगा, बनिहाल, जोजिला, बनिहाल मिल गया, जोजिला मिल गया, पीर पंजाल मिल गया, और कौन मिला, चलो, कुल 4 जम्मू कश्मीर में है। लिपुलेख, बड़ा लाचा, यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, देर ना करो, बताओ, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, है ना? जोजिला, बनिहाल, बुर्जिल और पीर पंजाल। असम में हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? रोहतांग, बड़ा लाचा और सिपकिला। रोहतांग, बड़ा लाचा और सिपकिला। और ध्यान से देखना, और कहां है? और उत्तराखंड की बात करिएगा तो नीतीमाना और लिपुलेख। उत्तराखंड में नीतीमाना और लिपुलेख। और अरुणाचल प्रदेश की बात करिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में दीफू यांगदाफ और बोमडिला। मणिपुर में कौन है? तुजू। पालघाट और थालघाट और भोरघाट कहां है? महाराष्ट्र में। और पालघाट और सेनकोट्टा कहां है? केरल में। पालघाट और सेनकोट्टा कहां है? केरल में। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताओ भाई, सभी लोग तेजी से आंसर बताओ। सिक्किम में नाथुला और जलैपला। सिक्किम में नाथुला और जलैपला। चलो यहां देखो, इसका आंसर बताओ तो कौन करेगा? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मंत्री परिषद होता है, जो पक्ष बहुमत दल का नेता होता है, तो बहुमत दल के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री का चयन करके राष्ट्रपति को दिया जाता है और राष्ट्रपति उसे क्या करता है? उसे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा।
अब बताइए, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? भारतीय राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? क्या ये 2 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं और 9 होते हैं? 4 होते हैं या 9 होते हैं? चले बताएंगे भाई, सभी लोग तेजी से बताइएगा। अगर एनएचआरसी की बात करिएगा, एनएचआरसी की बात करिएगा तो एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 2, 8, 4 और 9। 2, 8, 4 और 9, तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4। 2, 8, 4 और 9 की बात करिएगा तो टोटल सदस्यों की आप यहां पर बात करिएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एनएचआरसी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, यहां पर ध्यान से देखना, एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्यों की बात यहां पर कर लेंगे। चले अगला क्वेश्चन देखें, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? DKW4 के आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने दायरे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो बताइएगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य मंडलों की संख्या कितनी है? चले तेजी से आंसर बता दीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप बताओगे यहां पर कितने? टोटल 18 मंडल और इसमें 75 राज्य। चले अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया GSLV मार्क 3, PSLV C11, GSLV F11 और PSLV C45। PSLV C45, PSLV C। हाँ ठीक है, अगर आपको इस तरीके से लैंग्वेज यूज करने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जा सकते हैं। चलो आगे देखो, अगर आप यहां देखो, ध्यान से देखो, तो अगर ये लॉन्च व्हीकल्स की बात करिएगा तो ये इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसे आप कहोगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1969 में होती है और इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय, चले इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब देखो, अगर इसरो की बात करिएगा तो ये कहां है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कहां है? श्रीहरिकोटा द्वीप। कहां है? श्रीहरिकोटा द्वीप। और अगर श्रीहरिकोटा द्वीप की बात करिएगा, और अगर हरिकोटा की बात करिएगा तो ये आंध्र प्रदेश में कहां है? विशाखापट्टनम के पास है। कहां है? विशाखापट्टनम के पास है। कहां है? विशाखापट्टनम के पास ये अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? प्रथम तैरता हुआ क्या बनाया है? परमाणु संयंत्र बना दिया। चलो बताओ, सभी लोग तेजी से आंसर बता दो कि तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया? क्या भारत ने बनाया? अमेरिका ने बनाया? भारत बनाया, अमेरिका बनाया, चीन बनाया या रूस बनाया? या रूस ने बनाया? चलो बताओ भाई, सभी लोग बताएं, कहां चले गए? सभी लोग आंसर देते देते कहां चले गए? चलो तेजी से बताओ। तो अब बताओगे रसिया के द्वारा बनाया गया। चाइनीज ही कर सकता है। राहुल राज जी कह रहे हैं चाइना ही कह सकता है। चाइना से भी कुछ लोग ज्यादा बढ़कर कर सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? अमेरिका के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? अमेरिका के द्वारा बनाया गया। अरे माफ करना, किसके द्वारा? रूस के द्वारा बनाया गया। माफी चाहूंगा, किसके द्वारा बनाया गया? रूस के द्वारा बनाया गया।
तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किसके द्वारा बना दिया गया? तो रूस के द्वारा बनाया गया। चले आगे देखें, चीनी मुद्रा को किसके नाम से जाना जाता है? क्या ये जो चीन की मुद्रा है इसे रुपया कहा जाएगा, पाउंड कहा जाएगा, डॉलर कहा जाएगा, या रामेनवी के नाम से जाना जाएगा? किसके नाम से? रामबेसी या रामेनवी के नाम से जाना जाएगा। ये सोनिया सरोज स्मार्ट टू स्मार्ट बना के कहां से ले गई? चलो बताओ, तो यहां पर किसकी बात करेंगे? यहां पर बात करेंगे रामेनवी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रामेनवी के नाम से इससे जाना जाएगा। डॉलर जो है वो कहां की है? यूएसए की। डॉलर जो है वो कहां की है? यूएसए की है। और साथ में आप देखना, अगर पाउंड की बात करिए, अगर आप पाउंड की बात करिएगा तो पाउंड में कौन नजर आएगा? देखिए, अगर पाउंड की बात करें तो आप पाउंड, यहां पर पाउंड, यूरो, ये सब कहां की मुद्रा है? ब्रिटेन की मुद्रा है। ये सब जो मुद्रा है वो कहां की मुद्रा है? ब्रिटेन की मुद्रा है। ये ब्रिटेन की मुद्राओं में शामिल है। ज्यादा पढ़ ली ना, इसका दिमाग तो किधर चल रहा होगा ढंग से। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेवार है ना? हरे रंग के लिए जिम्मेवार है, बताओ क्या हरे रंग के लिए जिम्मेवार है? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, या कॉपर क्लोराइड, या कॉपर क्लोराइड? बताओ भाई, सभी लोग बता दो। आतिशबाजी का हरा रंग किसके द्वारा होता है? तो आप यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा बताओगे? बेरियम क्लोराइड। राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन, बेरियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बेरियम क्लोराइड। चले अगला क्वेश्चन देखें। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? क्या आर्मेनिया की मुद्रा को द्राम कहा जाता है, डॉलर कहा जाता है, रुपया कहा जाता है, या किसी और का जो नाम दिया है वो है? बताओ। आर्मेनिया, तो आर्मेनिया की मुद्रा को आर्मेनियाई द्राम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आर्मेनियाई द्राम के नाम से जाना जाता है, आर्मेनियाई द्राम। अगला क्वेश्चन देखो, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? अब देखो, यहां जीएसटी की अगर आप बात करिएगा तो जीएसटी को आप क्या कहेंगे? जीएसटी को आप कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर के लिए 122वां संवैधानिक संशोधन किया गया। क्या कह रहा है? कौन है मिस करा रहा है? कोमल अम्बेडकर मिस कर दिया जी। चले आगे देखेंगे, यहां देखना, ये वस्तु एवं सेवा कर के लिए 122वां संवैधानिक संशोधन किया गया। और 101वें संशोधन के तहत, और 101वें संशोधन के तहत क्या किया गया? दो प्रकार के आर्टिकल यूज किए गए, आर्टिकल 286A और आर्टिकल 279A। और ये कनाडा के तर्ज पर आधारित है। किस पर आधारित है? कनाडा के तर्ज पर आधारित है। ये कनाडा के तर्ज पर क्या है? ये कनाडा के तर्ज पर आधारित है। तो राइट आंसर यहां पर कौन सा हो गया? यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? कनाडा। राइट आंसर कनाडा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या ये 15 सितंबर है, 2 सितंबर है, 21 सितंबर है, या 28 सितंबर है? 21 सितंबर या 28 सितंबर? बताएं। प्रत्येक वर्ष, बताओ प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आप यहां पर बताओगे प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को किसके रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखें, सूची फर्स्ट को दिए गए अकबर के शासनकाल
में अधिकारियों को सूची सेकंड में दिए गए उसके संबंधित कर्तव्यों से क्या करें, मिलान करिए। इसके कर्तव्यों को क्या करिए, मैचिंग कराइए। कर्तव्यों को मिलान कराना है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, वजीर की बात करिएगा तो यह वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। वजीर जो है वो राजस्व विभाग का प्रमुख है। मीरबख्शी सैन्य प्रशासन की देखभाल करता है। मीरबख्शी सैन्य विभाग का प्रशासन देखता है। और समन बचा और काजी बचा। समन की बात करिएगा, काजी न्यायिक विभागों का प्रमुख होता है। काजी क्या होता है, न्यायिक विभाग का प्रमुख होता है। और साथ में आप देखो, मीर समन शाही परिवार का प्रभावी होता है। शाही परिवार का क्या होता है, शाही परिवार से संबंधित होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो भी होगा मिला लेना। काजी क्या करता है, काजी राजी होता है। काजी राजी होता है, ये न्यायिक विभाग का प्रमुख हो गया। समन शाही परिवार। बख्शी क्या करता है, बख्शी सैन्य बकस्ता है, सैन्य विभाग। और साथ में वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख हो जाएगा। वजीर की बात करेंगे, राजस्व विभाग का प्रमुख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है। बर्फ डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, उष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता है। सुशांत जी राधे राधे। जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो बताओ, सभी लोग तेजी से आंसर बताओ। सुशांत जी, अच्छी बात है। इस तरीके से आप बहुत सारे लोगों को जोड़िए, बहुत सारे लोगों को जोड़िए। आपको बहुत बेहतर क्लास हम कराते हैं। बताओ भाई, यहां पर राइट आंसर बता दो, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आप लोगों ने कौन सा आंसर दिया है, आप लोगों के आंसर, हाँ ठीक है, लाते हैं, लाते हैं भाई। सभी लोग पहले इसका आंसर बताओ, फिर लाते हैं। कल ही ला देंगे, कल ही ला देंगे। पहले बताओ इसका आंसर बताओ। तो करेक्ट आंसर इसका बता दो पहले, कि सर्दियों के दौरान बर्फ ये हिमांक बिंदु को क्या करता है, कम कर देता है। ये हिमांक बिंदु को क्या करता है, हिमांक बिंदु को कम करने का कार्य करता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। अनचाहे ईमेल से कौन संबंधित होगा, स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन या अपडेट्स। बैकबोन या अपडेट्स। चलो बताओ, कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है। तो अनचाहे ईमेल की बात करेंगे तो वहां पर कौन हो जाएगा, स्पैम। अनचाहे ईमेल में कौन शामिल होगा, अनचाहे ईमेल की बात करेंगे तो यहां पर कौन होगा, स्पैम। आगे देखें, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहां स्थित है। बताइए, केंद्रीय संस्थान कहां स्थित है, मुंबई में, नागपुर में, दिल्ली में या जयपुर में। दिल्ली या जयपुर, बताओ भाई। ये इसी क्वेश्चन को किसी ने गलती किया था, तो यहां पर बताओगे कि कहां है ये, तो आप इसका करेक्ट आंसर कौन सा बताओगे, नागपुर। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है, नागपुर में। नागपुर में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिएगा। भारत सरकार ने, इसको तो हटा दो, आगे देखो, इसको भी हटाओ। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। क्या चकबंदी से भूमि का एकीकरण है, संपत्ति का एकीकरण है, परिवार का एकीकरण है या करों का समेकन है। करों का समेकन है, चले, या करों का समेकन है। तो यहां पर राइट आंसर बताओगे कौन सा। चकबंदी से तात्पर्य क्या होता है, भूमि का एकीकरण। चकबंदी से क्या होता है, भूमि का एकीकरण। मतलब जो बिखरे हुए खेत हैं, जो बिखरे हुए खेत हैं, उसे एक जगह करने की प्रक्रिया क्या कही जाती है, उसे चकबंदी के नाम से जाना जाता है।
बिखरे हुए खेतों को एक जगह रखने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? बिखरे हुए खेतों को एक जगह रखने की प्रक्रिया भूमि एकीकरण के नाम से जाना जाएगा। उसे चकबंदी के माध्यम से ही क्या किया जाएगा? चकबंदी के माध्यम से इसे अलग और लाने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या था? 2000 रुपए के नोट का आकार क्या था? क्या 55 गुणे 160, 60 गुणे 166, 66 गुणे 166 या 66 गुणे 160? 66 गुणे 160 बताओ। तो 2000 रुपए के नोट का आकार क्या था? 66 गुणे 160। 66 गुणे, यहां पर कौन सा हो जाएगा? 66 गुणे 166 कहीं है ऑप्शन में? 60 गुणे 66 गुणे 166, राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन। आगे देखें, शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को क्या कहते हैं? शिक्षा मित्र कहते हैं। इसे शिक्षा मित्र के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? क्या अंगूर की खेती को अगर आप बात करेंगे तो अंगूर की खेती को आप क्या कहते हैं? विटीकल्चर। कौन सा है? अंगूर की खेती को आप विटीकल्चर कहते हैं। आगे देखें, आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया? 1935 से 35 के दौरान हटा दिया गया। तो आप यहां पर कौन सा बताओगे? यहां पर कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य। राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन है, कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित। राइट आंसर यहां पर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, इसको हटा दो, ये करंट से अपडेट है। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में, इसको भी हटा देना। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? नमक मार्च क्या किया गया था? आयोजित किया गया था, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। इसे आप किसके नाम से जानते हैं? दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? अहमदाबाद से दांडी। राइट आंसर अहमदाबाद से दांडी। ये मेरे सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। कैसा रहा सेशन? ये सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, और 1 मिनट का टाइम निकालकर यूट्यूब पे जरूर एक सकारात्मक कमेंट्स दीजिएगा। जिन्होंने सेशन को शेयर नहीं किया वो शेयर करिएगा, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक करिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे सुबह के 11 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट डे सुबह के 11 बजे। आज यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।